आप मेहनत तो बहुत करते हो, आप प्रेयर्स भी करते हो, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस फील होती है। पैसा आता नहीं है, रिलेशनशिप्स चलते नहीं है, हेल्थ रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हमेशा कुछ हैवी फील होता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये हमेशा फिजिकल हेल्थ नहीं, एनर्जी की भी प्रॉब्लम हो सकती है? नमस्ते, मैं हूँ रुचि और आज मैं आपकी होस्ट हूँ और आज हमारे साथ है मिसेस भनी जैन। वेलकम मैम। ये एक हीलर, एस्ट्रोलॉजर और लाइफ कोच है और इन्होंने पिछले 16 साल से लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है अपने इस नॉलेज के साथ। आज की ये वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि इसमें आज आपको बेसिक क्लैरिटी मिलेगी कि हीलिंग होती क्या है, भनी मैम की हीलिंग जर्नी कैसे शुरू हुई है, किस हीलिंग से किसको फायदा होता है और कौन सी हीलिंग किस चीज के लिए होती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप यू आर डूइंग गुड। Thank you, Ruchi. Thank you for the introduction. I'm doing well, and I hope you are also doing well. आई एम ऑल्सो डूइंग गुड मैम, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो हमारा आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है, दैट इज हीलिंग। हमने आपसे पहले भी बात की है, लेकिन आज कुछ अलग है और मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो अब आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछूंगी वो ये है कि अगर हमारे ऑडियंस जिन्हें हीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर उन्हें आपको समझाना हो एकदम बेसिक डेफिनेशन से, तो हीलिंग क्या होती है आपके हिसाब से? बहुत ही अच्छा सवाल किया रुचि आपने। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं ना कि हीलिंग किसे कहते हैं, तो हीलिंग का मतलब है हमें अपनी एनर्जी को अलाइन करना और उसे राइट डायरेक्शन में फ्लो कराना। और देखो, जो हमारी फिजिकल बॉडी दिख रही है ना, ये सिर्फ हमारी एक ही बॉडी फॉर्म नहीं है। इसके अलावा 4 फॉर्म और हैं जो कि हम हीलिंग के अंदर यूज करते हैं। जैसे देखो, एक तो हो गया हमारी ये फिजिकल बॉडी, उसके बाद आता है हमारी एनर्जी बॉडी जिसको कि हम बोलते हैं प्राणमय कोश, और उसके बाद आता है हमारा मनोमय कोश जिसको कि हम बोलते हैं मेंटल बॉडी, और फिर उसके बाद आता है ज्ञानमय कोश जिसके अंदर कि हमारा सारा विजडम, हमारी नॉलेज उसके अंदर स्टोर होता है, तो उसको बोलते हैं विजडम बॉडी। और फिर आती है हमारी फाइनली आनंदमय कोश जिसको कि बोलते हैं ब्लिस बॉडी। ओके। अब देखो कि हम दिन भर में कितने लोगों से मिलते हैं, हर रोज हम किसी ना किसी अलग पर्सन से मिलते हैं, उसकी अपनी एक अलग एनर्जी होती है। अब जैसे आपको नहीं मालूम ना कि उसका मेंटल स्टेट क्या है, जब आप उससे बात कर रहे हो उसकी एनर्जी कैसी फ्लो हो रही है उसकी बॉडी के अंदर। अब वो घर में किसी प्रॉब्लम की वजह से, हेल्थ इश्यू की वजह से, वो अपने साथ में एक अलग टाइप की एनर्जी लेके आता है, और आप जब उसके पास अब बैठते हो ना, तो आप उसकी एनर्जी को भी अपने साथ में धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहे होते हो। और साथ में देखो, जैसे हम कभी हॉस्पिटल जाते हैं या कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की एनर्जी बड़ी डाउन होती है, आपको ऐसे फील होगा थोड़ी देर के अंदर कि जैसे आप वॉमिट फील कर रहे हो, हेडेक होने लगता है, या लगता है कि मैं जल्दी से यहाँ से उठ जाऊं। हाँ। तो ये हर जगह की देखो एक अपनी एनर्जी होती है, और जब आप जहाँ जहाँ जाते हो, जिस जिन लोगों से मिलते हो, तो उनकी एनर्जी को आप एब्जॉर्ब करते रहते हो। तो इससे ना आपकी बॉडी के अंदर ना जो जो ये 5 बॉडीज हैं, इनके अंदर एक लेयर बनती चली जाती है, और इसी को हम बोलते हैं कि ब्लॉकेजेज। कि जिस तरह की आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो, वो उस चक्र पे जाके आपको ब्लॉक कर देते हैं। अब देखो, जब हमारे चक्रा जो ब्लॉकेजेस होती है ना, तो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम्स आने लगती है। जैसे कि मनी हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, या लाइफ की और भी बहुत सारी चीजें हैं, हर जगह आपको प्रॉब्लम फील होने लगेगी। अब इसका एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो, जब हम किसी की ऑरा रीड करते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है कि उसके ऑरा में किस जगह प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखो, जो हमारी एनर्जी बॉडी होती है ना, उसके अंदर जब कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में एंटर करती है ना, तो सबसे 6 मंथ पहले ही ना वो बीमारी आपके ऑरा के प्राणमय कोश यानी कि एनर्जी बॉडी में एंटर कर जाती है। तो जब हम किसी का ऑरा चेक करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि भाई इसकी बॉडी के इस पार्ट में प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम इसी को हीलिंग के थ्रू ठीक कर देते हैं। अब हीलिंग के लिए हम जैसे वाइब्रेशन यूज करते हैं, मंत्रा यूज करते हैं, मेडिटेशन से करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि हम हीलिंग से उसको ठीक कर देते हैं। मतलब मैम, हीलिंग कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रॉपर एनर्जी का बैलेंस है और मतलब इसके पीछे देखा जाए तो साइंटिफिक रीजंस भी है, राइट? हाँ, वही तो। हीलिंग कोई जादू नहीं है। हीलिंग का मतलब है कि राइट डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो करना। और मैं तो यही कहती हूँ कि जब अगर आपकी एनर्जी राइट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो आपकी लाइफ का हर एरिया, हर एस्पेक्ट स्मूथ चलेगा। वाह मैम, आपने इतने बेसिक तरीके से हीलिंग को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना कि अब मेरा इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कैसे इस फील्ड में आए, आपकी क्या स्टोरी थी, आपको कब ऐसा लगा कि हीलिंग आपके लिए है? अगर थोड़ा सा आपकी इंसाइट दे सके हमें तो। देखो रुचि, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ ना, तो मैं भी
पहले जो मेरी लाइफ ना बड़ी सिंपल, जैसे सब लोग होते हैं, ये पार्टी, ये क्लब, गाना, ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में था। बट एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई। और मैं आज जो धोनी जैन तुम्हें दिख रही हूँ ना, वो उस एक मेजर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। हाँ, हालांकि पहले ऐसा नहीं था कि मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, पूजा पाठ ये सब तो मैं करती थी, बट इतना हीलिंग और ये सब इतना बिलीव नहीं था मुझे इन सब चीज़ों में। देखो 2008 की बात है, मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था। उसके अंदर ना मेरे फेस पे इतने ज़्यादा फ्रैक्चर हो गए थे कि आँख के एकदम साथ में फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से मेरी आई साइड एकदम जैसे ना के बराबर हो गई थी कि मैं ना पढ़ पाती थी, ना इवन मैं बेड रिटर्न ही हो गई थी। मैं उठती तो मुझे ऐसा लगता था वॉमिट आ रही है, मुझे कुछ दिखता नहीं था, ऐसे ब्लर ब्लर दिखता था। डॉक्टर्स को दिखाया तो बोला कि ये मतलब इसका कोई मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं है। तो फिर काफ़ी टाइम निकल गया ऐसे ही, मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे बाबा जी है, बहुत मतलब इतनी अच्छी हीलिंग होती है कि हमने वहाँ बहुत मिरेकल होते हुए देखे हैं। पर मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसने बोला कि तुम मेरी बात पे आ और एक बार जाके देख तो सही। मैंने कहा चलो ठीक है, चली जाती हूँ। तो मैं वहाँ गई तो फर्स्ट डे जब मुझे फॉर्म भरना था, अब मुझे तो बहुत ब्लर दिख रहा था और मेरा ड्राइवर मेरे साथ था नहीं। तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठे थे, मैंने कहा भैया मुझे नहीं दिख रहा है, आप मेरा फॉर्म फिल कर देंगे क्या? उन्होंने कहा कि मैम आज तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में आप अपनी आंखों से खुद फॉर्म फिल करोगे। तो मुझे उसकी बात को देख के लगा कि ऐसे शायद बना रहा है, मतलब ऐसा लगा। और फिर उसने बोला कि पूरे 9 घंटे मेडिटेशन होगा। तो मैं एक और शौक लगा मुझे कि 9 घंटे, जो 9 मिनट बैठ के मेडिटेट नहीं कर पाता वो 9 घंटे कैसे करेगा? फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया कि भाई तू यहीं खड़ा रहना, 9 घंटे मेरे तो बस की बात है नहीं, शायद हो सकता है मैं थोड़ी देर में बाहर आ जाऊँ, तो तू वहीं खड़ा रहना। और मैं अंदर गई और जैसे ही वहाँ पे हमारे बाबा जी जो हैं वो मेडिटेशन करा रहे थे और मैं जाके वहाँ बैठी, और बैठते के साथ मैंने आँख जैसे बंद की ना, मुझे लगा कि शायद जो मैं ढूँढ रही थी इतने टाइम से, शायद ये मेरी जर्नी का यही मतलब यही जगह है जहाँ के मुझे आज तक मैं ढूँढ रही थी, मुझे आना था। जैसे ही मैं बैठी तो ऐसा कनेक्ट हुई कि मैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं 2.5 घंटे तक वहाँ से उठ ही नहीं पाई। पूरा सेशन मैंने विदाउट मतलब कुछ थिंक किए, मतलब कुछ भी नहीं सोचा, और पूरी देर मैं मेडिटेट करती रही। तो उसके बाद में फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन किया कि अब मैं पूरा करूँगी और 9 दिन पूरा करूँगी, और ड्राइवर को बोला कि भाई तू चला जा। और धीरे-धीरे मानोगे नहीं कि मेरी आँखें ऐसे ठीक होती गईं और मेरी पूरी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे-धीरे अपने आप ठीक होती गई। जैसे-जैसे डे बाय डे मैं हीलिंग करती गई, सीखती गई, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैंने अपने ऊपर वर्क किया, जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे बताया उनके अकॉर्डिंगली, तो मैं आज देख लो एकदम ठीक हूँ। वाओ मैम, मतलब ये कितना सुनकर ही इसमें गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि मतलब ऑब्वियसली हीलिंग हम नॉर्मल इंसान को तो लगता है कि ये क्या ही है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी रियल स्टोरी को सुनने के बाद ऑडियंस को भी ये चीज़ लगेगी और मुझे भी पर्सनली बहुत फील हो रहा है कि दिस इज समथिंग इंस्पायरिंग। हाँ, जो मैंने ना वहाँ से पाया है, जैसे मेरी लाइफ वहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्म हुई, तब भी से ना मैंने अपनी लाइफ का एक गोल बना लिया कि जो मेरे जैसे लोग हैं, जो प्रॉब्लम्स में हैं बहुत, या जो हीलिंग पे बिलीव नहीं करते हैं, जो कुछ भी मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, जो पाया है, उसका लाभ मैं उन तक कैसे पहुँचा सकूँ, और तभी मैं हीलिंग को प्रोफ़ेशनली मैंने चूज़ किया। राइट मैम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब स्टोरी पर्सनल होती है तो लोगों को भी उस पे कनेक्ट करना ज़्यादा ईज़ी पड़ जाता है, एंड आपकी तो काफ़ी इंस्पायरिंग भी है साथ ही साथ। तो ये ऑब्वियसली आपके सारे लोग जो भी आपसे ये हीलिंग सीखते होंगे तो उनके लिए काफ़ी ट्रस्ट वाला पॉइंट बनता है। राइट, तो मैम विद दैट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हीलिंग से लोगों को बेनिफिट क्या होती है? अगर मेरे ऑडियंस या हम जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा स्पेसिफिक एस्पेक्ट है या क्या ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है जो हीलिंग ठीक करता है, तो ये अगर आप बता सको। देखो, हीलिंग ना सिर्फ एक लेवल पे नहीं, बहुत सारे लेवल्स पे काम करती है। अब बात करें हम अगर इमोशनल लेवल की, तो इमोशनली आपका जो है मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और ट्रॉमा, ये सब चीज़ें दूर होती है, जिसकी वजह से आपको लाइफ में ना बार-बार जो हर छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आना और पैनिक कर जाना, ये सब चीज़ें धीरे-धीरे ना हीलिंग से ठीक होने लगती हैं। अब अगर हम मेंटल लेवल पर बात करें, तो हीलिंग से ना आपके माइंड में क्लैरिटी आती है, ओवरथिंकिंग कम होती है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे आपका माइंड ना काम रहने लगता है,
और लाइफ के कोई भी मोड़ पे किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना हो, उसको आप इजीली और कामली हैंडल कर सकते हो और अपने हर एक डिसीजन को वाइजली ले सकते हो। अब अगर हम फाइनेंशियल एंड करियर लेवल पर बात करें ना, तो हीलिंग से आपकी एनर्जी अलाइन हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे पहले आपको कभी स्टक फील होता था, हर चीज रुका रुका सा लगता था कि हर काम में हर्डल आ रही है, तो जैसे हम हीलिंग करते हैं ना, तो उससे आपकी एनर्जी अलाइन हो जाती है, तो जिससे आपको लाइफ के अंदर अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी नेचुरली अट्रैक्ट करने लगती है और लाइफ के अंदर आपको फोकस एंड प्रोडक्टिविटी आने लगती है, जिससे आपका ग्रोथ होता है, कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो हीलिंग से ना धीरे धीरे जो आपकी एनर्जी ब्लॉक हुई होती है ना, वो खुलने लगती है, फ्लो करने लगती है, जिससे जो आपके जो अंदर अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो दूर होने लगते हैं, आपके माइंड में क्लैरिटी आने लगती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और आपके पार्टनर के साथ बॉन्डिंग भी बढ़ने लगती है, जिससे आप अंदर से स्टेबल फील करते हो। तो अगर आप स्टेबल फील करोगे तो आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट भी दे पाओगे। राइट। लेकिन देखो, हीलिंग ना किसी चीज का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये आपका बिलीफ और सपोर्ट सिस्टम है। जब एनर्जी और मेहनत दोनों साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो रिजल्ट अपने आप पॉजिटिव आने लगते हैं, आपको सक्सेस मिलने लगती है। राइट मैम, आपने कितने इजीली एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली हीलिंग कैसे हेल्प करती है। बट अब मैं थोड़ा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कौन सी हीलिंग किसको कैसे बेनिफिट करेगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हीलिंग ना हर इंसान पर इक्वली काम नहीं करती, क्योंकि देखो, हर इंसान की सोच का पैटर्न अलग है, प्रॉब्लम्स अलग है, सिचुएशंस अलग है, उसके एनर्जी का अलाइनमेंट अलग है। जैसे ना, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और एंजाइटी फील करता है, इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन फील होने लगते हैं उसको, तो ऐसे किसी उनके ना हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होते हैं, तो उससे वो बहुत इनसिक्योर फील करने लगता है, उसके मन में बहुत इंस्टेबिलिटी आने लगती है इमोशनली, और वो उनका कॉन्फिडेंस बहुत वीक हो जाता है, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में ना हम इमोशनल हीलिंग करते हैं। तो इस केस में हम थर्ड आई और उसके हार्ट चक्र पे वर्क करते हैं, तो जिससे उनकी एनर्जी जो बैलेंस हो जाती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में ना फाइनेंशियल ब्लॉकेजेज होते हैं, जैसे कि उनकी लाइफ में या तो पैसा आ ही नहीं रहा, या आता है तो वो रुक नहीं पाता, या बार बार अपॉर्चुनिटीज मिक्स करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनका या तो रूट चक्र या सैक्रल चक्र ब्लॉक होता है, और ये रूट चक्र और सैक्रल चक्र ना सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को डिनोट करते हैं। और जब ये ब्लॉक होते हैं तो उनको फाइनेंशियल फियर होता है, इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी फील करते हैं। तो ऐसे में हम ना मनी एनर्जी हीलिंग करते हैं, इन चक्रास पे वर्क करते हैं, जिससे लाइफ में ग्रोथ होने लगती है, प्रॉस्पेरिटी आने लगती है। अब जिन लोगों की लाइफ में ना रिलेशनशिप इश्यू होते हैं ना, मोस्टली ऐसे लोगों को देखा गया कि या तो उनका हार्ट चक्र ब्लॉक होते हैं या फिर थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। और जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो इमोशनली वो ना अकेलापन फील करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ है ही नहीं, वो हर सिचुएशन में अकेले पड़ गए हैं। और जब उनका थ्रोट चक्र वीक होता है तो एक कम्युनिकेशन गैप आता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इससे ना दोनों में अनबन होने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इमोशनली हीलिंग करते हैं, तो इन दोनों चक्रा पे वर्क करते हैं, तो जिससे उनके अंदर ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, आपस में कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है और उनका प्यार बढ़ जाता है। आजकल ना कंपटीशन का जमाना आ गया है, अब लेडीज भी पूरा बढ़ चढ़कर काम करती है, सारा दिन लैपटॉप पे काम करती है, सारा दिन स्ट्रेस होता है उनको, ऑफिस वर्कलोड बढ़ता है, उससे ना उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, उन पे इम्पैक्ट आता है। तो इससे उनका जो सेक्सुअल चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इससे लेडीज को प्रेगनेंसी में कंसीव करना प्रॉब्लम आ जाती है, या बार बार मिस कैरेज होते हैं। तो ऐसे में हम सेक्सुअल चक्र पे वर्क करते हैं, जिससे जो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो वापस से रीजनरेट होने लगते हैं और उनको कंसीव करना इजी हो जाता है। अब कुछ लोग हैं जो कि लाइफ में ओवरऑल स्टक फील कर रहे हैं, उनको कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, हर काम में उनकी रुकावटें आ रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशन हो, कोई भी, हर जगह वो ब्लॉक फील कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनके मल्टीपल चक्राज में प्रॉब्लम है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उनके सारे चक्राज पे वर्क करते हैं, सब चक्र को क्लीन करते हैं, उनको हील करते हैं, उनको अलाइन करते हैं, जिससे कि लाइफ की उनकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो। लेकिन हाँ, हर इंसान ना यूनिक है और उसकी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हैं, तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि पर्सनली पहले गाइडेंस ले, ताकि उसके प्रॉपर जहाँ जो हीलिंग उसकी होनी चाहिए, उसके रूट कोज पे जहाँ वर्क होना चाहिए वो प्रॉपरली हो,
और हीलिंग वर्क करे। राइट मैम, अब आपने इतने इजीली एक्सप्लेन कर दिया है कि चक्रा हीलिंग कैसे काम करती है, कौन सी हीलिंग किसके लिए होती है और कौन से प्रॉब्लम के लिए होती है, कि आई थिंक मुझे भी और हमारे ऑडियंस को भी अभी क्लियर हो जाएगा। तो अब जैसे कि हम इस सेशन के एंड में आ चुके हैं, तो मैं बस आपसे कोई एक टिप अगर मांगू जो कि आप हमारे ऑडियंस को देना चाहे हीलिंग से रिलेटेड, तो वो क्या होगा? देखो, इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगी कि हीलिंग ना सिर्फ प्रॉब्लम पर नहीं, उसकी जो जड़ है उसको खत्म करती है। और जब एनर्जी अलाइन होती है तो सिर्फ सिचुएशन ही नहीं, इवन आपकी पूरी डेस्टिनी चेंज हो जाती है, जिससे आपके लाइफ के अंदर पैसा, प्यार, पीस खुद ब खुद आने लगता है। वाह मैम, क्या बात बोली है आपने। एंड आई होप हमारे ऑडियंस को भी आज की ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।